तो बरादर मोहम्मद अली इंजीनियर ने जो वर्किंग की, जो मेहनत उन्होंने की, बड़ी जहमत की, लाजमी बताऊँ उन्होंने इसके ऊपर बड़े मुतालियात, तहकीकात, बड़ा वक्त दिया। तरीन कामों में से स्टडी करना, मजदूरी से भी सख्त काम है। मजदूरी बाज़ औक़ात आसान होती है, पढ़ना स्टडी करना ये सख्त होता है, क्योंकि आपको खपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। अमूमी पब्लिक शिया के अंदर भी आप देखें कितने लोग हैं जो गहराई से दीन को समझते हैं, तशय्यो मकतब, अपने मकतब को समझ। तो इन्होंने जो काम किया वो ये कि खवास से बातें निकाल, खवास तक से निकल के अब अवाम में आ रही हैं, चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। उन्होंने ये काम कर दिया है कि अब इल्म पब्लिक में भी शौक आ रहा है कि मज़हब की आशनाई और तालीमात हम सबको इल्म होना चाहिए। अपनी किताबों से भी जो बातें पढ़ते हैं वो सही बयान करते हैं या नहीं करते? बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, कितमान दीन कर रहे हैं, जो वो बहुत सारी आयात से इस मौजू को छेड़ते भी हैं, बयान भी करते हैं। तो ये उलमा दुश्मन है, उलमा दुश्मनी की मोहर तो फौरन लगती है। पहला ये काम के खवास उन्होंने अवाम में ये चीज़ मुंतकिल की कि इल्म का शौक और सब इल्म हासिल करें, इनको पढ़ें, सिर्फ डिग्रियों तक हम महदूद ना करें। जो बात करते हैं ना बरादर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को, मौलाना हज़रात कहते हैं इसको केड़ी डिग्री है जी, इसको एक केड़ा को 20 साल पढ़ के आया। ये बहुत गलत रविश है, बहुत गलत रविश है उलमा की। मतलब सवाल हो रहा है भाई, वो आयत का माना पूछ रहा है, वो हदीस का माना पूछ रहे हैं, आप आगे से ये जवाब दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो बरादर मोहम्मद अली इंजीनियर शऊर लोगों में बड़ा और एक मुस्बत चीज है, जब वो तनकीद करते हैं ना तमाम मसाले के ऊपर, ठीक है, उसमें फिर वो शिया के ऊपर भी तनकीद कर, शियों के कामों के ऊपर भी तनकीद कर देते हैं। इससे क्या होता है, मैंने बरादर मोहम्मद अली इंजीनियर को बहुत सुना है, वो असल में दीनदार इंसान है, दीनदार, अल्लाह के लिए खालिस मुखलिस इंसान, इसमें कोई शक नहीं। और तीसरी चीज वो ये कि वो तौहीन करने वाली शख्सियत नहीं है, मतलब वो तौहीन नहीं करते, मुअद्दब। अच्छा, अब वो जब बाज़ औक़ात सख्त लफ्ज बोलते हैं ना, उसकी कई वजूहात। ये एक मौलवियों का रवैया, बंदे के मतलब पीछे पड़ जाते हैं। आप ये देखें, ये तमाम तबकात में है, तो लाज़िम बात है एक संजीदा बंदे को गुस्सा तो आता है। ये गलत तरीक़ेकार है, ये नहीं होना चाहिए। उलमा में अदम बर्दाश्त, सवाल किया गुस्से में आ गए, ये बहुत ज़्यादा होता है। मौलाना हज़रात ने उनको इतना अजियत दी है कि वो अब वो बाज़ औक़ात उस हालत में चले जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अब क्या है कि वो ये जो रवैया आता है ना, वो इस वजह से आता है, वरना वो बेसिकली अखलाक वाले इंसान है, मुअद्दब इंसान है, यानी ये और किसी मकतब की वो तौहीन करने वाले नहीं है, ये वाज़ेह है, उनकी बातों से पता। मोहम्मद अली इंजीनियर का स्टाइल देखें, वो उनका अंदाज देखें, उसको भी एक बड़ी तादाद उस स्टाइल की वजह से उनको सुनती है। मैं दिफा नहीं कर रहा, मैं उनकी यानी टोटली जो उनका तरीक़ेकार है, जो मैंने उनको सारा सुना है, मैं उससे अंदाज़ा मैंने ये लगाया। आयत से तो अकीदा भी नहीं आप पास कर सकते ना, या एक हदीस से आपको हदीस चंद देखनी पड़ती हैं, चंद आयात देखनी पड़ती है, कुल्ली तौर पर आप एक फ़ैसला करना। अब उन्होंने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जो एक मसला उठाया कि जी वो गार के अंदर है, उस इमाम का क्या करना है कि जो ज़ाहिर में नहीं है। अच्छा, अब ये बात, ऐसी बातें करने से हमें ये महसूस हो रहा है कि वो कुछ तौहीन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत अकीदत है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अंदर बड़ी मुस्बत चीज़ें हैं, ठीक है। अब हर शिया तहकीक करे भाई, हर शिया सोचे इस मसले के ऊपर। एक सवाल बनता है कि वो इमाम जो गायब हैं उनका क्या फ़ायदा है, तो लाज़िम है यहाँ पे आप फिर तहकीक करेंगे, इल्म का दरवाज़ा खोलेगा आपके लिए, हर किसी के लिए। या मसलन शिया के मुतालिक और उन्होंने जो कुछ पॉइंट्स उठाए कि ये शिया चीज़ करते हैं, ये तो अच्छा, अगर शियों के ऊपर तनकीद करें तो शिया अपनी इस्लाह करें। मसलन आप देखें, शिया कहानियाँ बनाते हैं, नहीं बनाते क्या, मेंबरों के ऊपर से स्टोरियाँ नहीं बनाते? 90% से ज़्यादा एक बड़ी तादाद शिया मेंबर के ऊपर जो एक ज़ाकिरीन का तबका है, वो स्टोरियाँ साहिब बनाए हुए हैं जो किताबों में नहीं हैं। उन्होंने फ़ज़ाइल पढ़ते हैं घंटा घंटा, उनमें से बहुत सारी बातें किताबों में होती नहीं है, झूठ पढ़ते हैं। ये सब शिया उलमा को पता नहीं है, सबको पता है। इससे तो शियों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए भाई, अथेंटिक बात करें मेंबर के ऊपर। अगर कोई इस तरह की बात करे तो उसको रोकें, मजलिस के बाद उसके बाद चले जाए, तूने कहाँ से पढ़ा है। क्योंकि जब शियों ने नहीं पूछा तो उसका नतीजा क्या हुआ, आप देखें इनके मेंबर से क्या नहीं पढ़ा गया। यहाँ तक पढ़ा गया कि हुसैन इब्न अली की शरीयत ये है और रसूलुल्लाह की शरीयत ये है, ये चीज़ें हुसैन इब्न अली की शरीयत में जायज़ हैं जो रसूलुल्लाह की शरीयत में जायज़ नहीं है। ये पढ़ा गया स्टेज के ऊपर से, हज़ारों लोगों के सामने पढ़ा, लेकिन फिर भी माफ़ी नहीं मांगी। कहा मेरे बात की आवाम को समझ नहीं आ रही, गिना रसूलुल्लाह की शरीयत में हराम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज़। ये पब्लिक को मेरी बात समझ में नहीं आई, अजीब मंतिक है तुम लोगों की। मतलब अब ऐसे कामों के खिलाफ जब मेरे बरादर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर बोलते हैं, शिया को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अच्छा, जब वो मकतब के खिलाफ बोलते हैं तो अब लाज़िम बात है, मकतब तो तशय्यो का नाब है, खालिस मकतब है। अब वहाँ पे ये नहीं है कि मकतब की हमने इस्लाह करनी है, वहाँ पे ये है कि हमने तहकीक करके बात लोगों को बतानी है कि ये असल नज़रिया है, ये दुरुस्त बात है, और ये हमारे मकतब के अंदर जो मौजूद है, ये बरादर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को बात समझ में नहीं आई, बात इस तरह है, हम उनको रद्द करें इल्मी तौर पर।